बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स का, तो इसलिए इसको आपने बड़े कंसंट्रेशन के साथ और केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है। इसमें आपने इन्वर्स फाइंड करने हैं। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन 9 के, तो मैं इसका सेकंड पार्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ। रिमेनिंग 2 आपने सिमिलर वे में अटैम्प्ट करने हैं। इन्वर्स आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन एंड बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो पेपर में ये नहीं होगा कि तीनों मेथड से आए, किसी एक मेथड से आएगा। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ तीनों मेथड डिस्कस करूंगा। अभी फ़िलहाल हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। इसके बाद हम कॉलम ऑपरेशन को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे परफॉर्म करके आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना, और फिर लास्टली हम इसमें एडजॉइंट मेथड से, जो आप 9th में भी पढ़ते हैं, लेकिन 9th में एडजॉइंट मेथड आप पढ़ते हो ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स के लिए। ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें हम इन्वर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 9 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को आपने 3 मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन पेपर में ज़ाहिर है कोई एक मेथड आएगा, ये याद रखना है। ये नहीं कि पेपर में भी आपने तीनों से ही करना है। तो अब वो 3 मेथड कौन से, मैं रिपीट कर दूँ। नंबर 1 इन्वर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, इन्वर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन एंड इन्वर्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो आउट ऑफ 3 मेथड्स यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट पे फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ रो ऑपरेशन। अच्छा, तीनों मेथड से जब भी आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो फिर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा किसी भी मैट्रिक्स का जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आए, यानी कि नॉन सिंगुलर आए। तो यहाँ हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करें, पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3.3 क्वेश्चन 1 में हमने सीखा है कि भाई किस तरह हम इवेल्यूएट करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकंड एंट्री 2 है, उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि इस 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 2 + 1 3 ऑड आता है, तो माइनस साइन आएगी साथ। ये डिटर्मिनेंट, और लास्ट एंट्री है -1 और फिर डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखते हो, जिस रो की एंट्री आपने उठाई है वो कॉलम भी छोड़ देंगे और वो रो भी छोड़ देंगे। तो 1 है यहाँ पर, 1 कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो क्या आएगा -1 0 3 2। इधर आप आ जाओ, जब 2 आपने लिखा है तो सेकंड कॉलम जाएगा और फर्स्ट रो जाएगी, तो 0 1 3 2। और लास्टली जब आप -1 पे आओगे तो थर्ड कॉलम स्किप करना है आपने और फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 0 1 0 1 और -1 0। तो क्या रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है जी, ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -2 -0 -2 0 -3, और ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1 0 + 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखें डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 + 6 और -1। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 6 - 3, दैट इज़ +3। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी ऑपरेट करना है वो रोज़ में करना है, सही है। रोज़ को रोज़ में आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। और याद रखना कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर से किसी रो को आप मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय रो ऑपरेशन। तो जितने भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डिफरेंट, वो सारे के सारे रोज़ के अंदर होंगे बाय यूजिंग रोज़। और सेकेंडली कि किसी भी रो को आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। जी, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। सबसे पहले आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तीनों पार्ट में पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं रो ऑपरेशन, और उसके थ्रू हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसमें हमने इंसर्ट किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखें। और उसका ऑर्डर भी क्या है, जो इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। और इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब होगा क्या कि हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और कंटिन्यूसली रो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं अनटिल कि ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला, ये जो गिवन मैट्रिक्स आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। सही है, दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ
कि आपने करना ये है तीनों पार्ट्स में जब आप रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे कि आपने गिवन मैट्रिक्स में इंसर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का? ऑर्डर 3 का, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 है। सेकेंडली आपने क्या करना है? रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं इस गिवन मैट्रिक्स के ऊपर, और उस वक्त तक रो ऑपरेशन अप्लाई करने जब तक कि ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, जो भी न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा आपका, वो आपका इन्वर्स आ जाएगा। बेसिकली ये मैट्रिक्स स्प्लिट है, ये दरमियान में एक पार्ट ये है, एक ये है। तो जब आपका ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसमें? रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो बेटा एक सीक्वेंस है, वो आपने याद रखना है। जब आप सीख जाएं तो फिर आप जंपिंग कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करें। और वो पर्टिकुलर वे क्या है कि आपने फर्स्ट रो से पहले ऑपरेट करना है। किससे ऑपरेट करना है? फर्स्ट रो से। फिर आप मूव करेंगे सेकंड रो पे, और आखिर में फाइनली आप चले जाओगे थर्ड रो पे। तो 3 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन जाएगा। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट रो से ऑपरेट करके आपने पहला कॉलम फॉर्म करना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है 1 0 0, यानी फर्स्ट रो से ऑपरेट करके आप फर्स्ट कॉलम में क्या बनाओगे? फर्स्ट एंट्री को 1 और सेकंड जो 2 एंट्रीज हैं उनको 0 बनाओगे। फिर आप सेकंड रो से ऑपरेट करके सेकंड वैल्यू को 1 बनाओगे, ऊपर भी 0 बनाओगे और नीचे भी। आखिर में आप जाओगे थर्ड रो पे, थर्ड रो की थर्ड वैल्यू 1 बनाओगे और उसके ऊपर 2 0 बनाओगे। तो फाइनली ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा और ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। तो क्या मैंने कहा कि पहला ऑपरेशन आपने R1 से परफॉर्म करना है, दूसरा R2 से, तीसरा R3 से। तो अगर एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी और क्वेश्चन भी आपका बड़ा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, अब मैं उसको अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा कि फर्स्ट रो से आपने ऑपरेट करना है और उसमें आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना है। तो वो देखें ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होगी तो पहले 1 बनाएंगे। लेट से यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, तो आप रोज़ को रोज़ के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी इस रो को उठा के इधर ले आते हैं और इसको इधर, तो ये कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि बाहर आप माइनस साइन प्लेस करते हैं, जितनी दफ़ा चेंज करते हैं रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, मिक्सअप ना कीजिएगा। मैट्रिसेस में आप रो को रो से चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से, लेकिन माइनस साइन बाहर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे मैं 2 0 बनाऊंगा। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर 1 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक स्टेप हमारा बच गया। 1 0 और मैंने बनाना है, तो मैं क्या ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूँगा? मैं लिखूँगा बाय R2 माइनस R1। किस में चेंज आएगा? R2 में, यानी कि सेकंड रो में। दोबारा गौर से देखें, फर्स्ट रो से ऑपरेट करके आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे आइडेंटिटी का, और उस फर्स्ट कॉलम में आपको फर्स्ट एंट्री 1 चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। नीचे आपने 2 0 बनाने हैं, 1 0 ऑलरेडी बना हुआ है, एक और आपने बनाना है। किसको यूज़ करना है? फर्स्ट रो को। तो सिंपल आप फर्स्ट रो को सेकंड रो में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये ऑपरेशन हमने यहाँ लिख दिया है, अब हम इसको यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी 1 2 -1, सेकंड रो अनचेंज रहेगी, सॉरी R3 में से R1 को माइनस करें, क्योंकि सेकंड रो में तो ऑलरेडी आपका 0 मौजूद है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री 0 है, तो सेकंड रो एज इट इज़ आ जाएगी। थर्ड रो में आप क्या कर रहे हो? सेकंड रो को माइनस कर रहे हो, तो 1 - 1 ज़रा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 हो जाएगा। 0 में से 2 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके +3 हो जाएगा। कॉलन ये ऐसे आपने ये बीच में स्प्लिट किया हुआ है। अच्छा, जो ऑपरेशन आप इधर परफॉर्म करेंगे सेम आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी परफॉर्म करना है। ये ना हो कि इधर करें और इधर छोड़ दें आप। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया है, तो ये फर्स्ट रो तो इस आइडेंटिटी की ऐसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रो भी ऐसी रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट रो में आप क्या कर रहे हो? लास्ट रो में से फर्स्ट रो माइनस कर रहे हो, तो 0 - 1 करोगे -1 आ जाएगा। ये 0 - 0 0 ही रहेगा, और 1 - 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। ये देखें पहला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ये गौर से देखो आप कि आपका फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। अब आपने कोई ऐसा ऑपरेशन रो पे परफॉर्म नहीं करना कि ये फर्स्ट कॉलम आपका डिसऑर्डर हो जाए, ये ख्याल रखना है, इसको आपने इंटैक्ट रखना है आगे तक टिल लास्ट स्टेप। अब ये आपका फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया। किसको यूज़ करके प्रिपेयर किया? बाय यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है जी। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, और फाइनली ये आइडेंटिटी बनेगा और ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट कॉलम बन गया। अब मैं मूव करूंगा सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री को मैं 1 बनाऊंगा, 1, और ऊपर भी 0 बनाऊंगा और नीचे भी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब मैं इसको पहले +1 बनाऊंगा, फिर ऊपर और नीचे 0 बनाऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में किससे ऑपरेट करेंगे? R2 से। जी स्टूडेंट, अब हम
R2 से ऑपरेट करेंगे और R2 से ऑपरेट करते हुए आप सेकंड कॉलम बनाएंगे। तो ये देखें R2 की जो सेकंड वैल्यू है उसको पॉजिटिव 1 होना चाहिए। मैं इसको आइडेंटिटी बना रहा हूँ, ठीक है। तो R2 जो सेकंड रो है उसकी सेकंड वैल्यू को 1 होना चाहिए, ये 1 नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाय -1 R2, यानी R2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से। तो जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, +1। तो क्या होगा, अब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो 1 0 0 2, ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव, -2 -1 -3 3, ये कॉलन। अच्छा, जो ऑपरेशन आपने गिवन मैट्रिक्स में किया है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। तो क्या किया हमने ये किया है कि सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करना है अपने सेकंड रो को, कीप इन माइंड, ठीक है। तो फर्स्ट रो तो ऐसी रहेगी 1 0 0, सेकंड रो में आ जाएगा जी 0 -1 0, और थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएगी -1 0 और 1। अब क्या करोगे आप, इस 1 को यूज़ करके आपने ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। किसको यूज़ कर रहे हैं, सेकंड रो को। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने स्टेप्स याद रखने हैं। पहला कॉलम बनेगा फर्स्ट रो को यूज़ करके, सेकंड बनेगा सेकंड रो को यूज़ करके, और थर्ड कॉलम बनेगा थर्ड रो को यूज़ करके। और किस में आपने ऑपरेट करना है, रोज़ के अंदर। अब देखें ज़रा, मैंने इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है और ऊपर भी, तो दोनों ऑपरेशन आप एक साथ कर दें। क्या करोगे, कौन सी रो यूज़ कर रहे हो, सेकेंड। तो फर्स्ट रो में से माइनस करेंगे सेकंड रो को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये देखें, इसी तरह से थर्ड रो में आप ऐड करोगे सेकंड रो को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जब जाके आपकी ये एंट्री 0 बनेगी। यानी सिंपल अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो ये तो -1 हो जाएगा। मैंने इसको 0 करना है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, और ऊपर वाली एंट्री को मैंने 0 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस करूंगा। अब देखें, हम ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखें क्या होगा, पहला कॉलम अनचेंज रहेगा, ठीक है जी, पहला कॉलम अनचेंज रहेगा। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर माइनस कर रहे हैं, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अच्छा, जो आपकी सेकंड रो है वो अनचेंज रहेगी, तो उसको आप पहले ही कॉपी कर लें, ठीक है, उसको आप पहले ही कॉपी कर लें। 0 -1 और 0, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड चेंज होंगी। अच्छा, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 होगा, और ऊपर आप माइनस कर रहे हो तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो +6 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। ये कॉलन का साइन, ये आपका कॉलन का साइन आ गया। अच्छा, अब इधर आ जाओ, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 0 0 है, ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 एज इट इज आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो +2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 है, 0 ही रहेगा, ये वैल्यू एज इट इज आएगी। दोबारा गौर से देखें कि मैंने क्या किया है, सेकंड रो को फर्स्ट में से माइनस कर रहा हूं, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। ये एंट्रीज आपके सामने लिखी हुई है। ये 2 0 0 होगा, 1 में से माइनस करेंगे एज इट इज रहेगा। 2 1 2, 1 में से माइनस कर दें। 2 3 6, ऊपर माइनस करेंगे तो ऑलरेडी क्योंकि माइनस है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -6, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस का। इस तरह से रफ में आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 0 0 ऊपर ले जाके 0 ही रहेगा। 2 1 2, ऊपर जाके माइनस करेंगे +2 हो जाएगा, और 2 0 0। अब नीचे थर्ड रो पे आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो 2 1 2 ऐड करेंगे, +2 -2 क्या हो जाएगा, 0। 2 3 6, -6 होगा, नीचे ऐड कर रहे हो आप, तो 3 में से 6 जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -3 कॉलन। सिमिलर ऑपरेशन आपने इन कॉलन की दूसरी साइड पे भी परफॉर्म करना है। तो क्या कर रहे हो आप, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर रहे हो, तो ये देखो 2 0 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 2 ऐड कर रहे हो, -2 हो जाएगा, और 2 0 0 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, 1। ये देखो गौर से आप, ये आपका बन गया जी, सेकंड कॉलम भी बन गया। फर्स्ट तो ऑलरेडी बन गया था, सेकंड भी बन गया। अब आपने थर्ड कॉलम प्रिपेयर करना है। जैसे ही आप थर्ड कॉलम प्रिपेयर करोगे, आपका ये कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा जी स्टूडेंट। अब इसके बाद हम थर्ड कॉलम प्रिपेयर करेंगे। थर्ड कॉलम के लिए हम ऑपरेट करेंगे थर्ड रो से। अब देखें यहाँ पे थर्ड रो की थर्ड एंट्री आपको क्या मिल रही है, -3। इधर 1 होना चाहिए। अगर 1 कहीं अवेलेबल है तो इंटरचेंज कर सकते हैं रोज़ को रोज़ के साथ, लेकिन बेहतर है कि अभी आप सीख रहे हैं
तो अभी आप एक सीक्वेंस में चलें, ठीक है। इसको 1 बनाना है, तो इस एंट्री को 1 बनाना है तो आप इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग रो या कॉलम ऑपरेशन आप किसी भी मैट्रिक्स की रो को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे 1 चाहिए, -3 की जगह 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेट करूँगा, मैं लिखूँगा बाय -1/3 R3 किस में चेंज आएगा, R3 में। तो दोनों साइड पे मैं R3 चेंज करूँगा, ठीक है जी। तो अब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूँ। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे हो जाएगा जी 5 -3, थर्ड रो चेंज होगी सिर्फ 1, ये कॉलन, अच्छा जी 1 0, ये 1/3 हो जाएगी पॉजिटिव, जब 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -1, ये 2/3 हो जाएगा, और ये 0 0 -1/3, ठीक है जी। अब ये देखें ये वैल्यू मुझे 1 मिल गई है यहाँ पे। अब इस 1 को यूज़ करके मैं ऊपर इन दोनों वैल्यूज़ को क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा। तो फाइनली मेरा ये मैट्रिक्स कंप्लीट किस में चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी में, और ये मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो बिल्कुल हम लास्ट स्टेप पे चले गए हैं। तो 1 बनाने के बाद ऊपर आपने दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाना है। तो पहला ऑपरेशन आपने किससे परफॉर्म किया, R1 से, पहला कॉलम बना था आपका। सेकंड ऑपरेशन आपने R2 से फिर परफॉर्म किया, सेकंड कॉलम बना था। अब आप थर्ड ऑपरेशन यानी थर्ड कॉलम बनाने के लिए आप R3 से ऑपरेट करेंगे। पहले आपने उसकी लास्ट एंट्री को क्या बनाया है, थर्ड रो की 1 बनाया है, ठीक है। तो थ्रू आउट आपने 1/3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इधर वाली थर्ड रो को भी और इधर वाली थर्ड रो को भी। अब इसके बाद मैं 2 0 बनाऊँगा टॉप पे, थर्ड कॉलम के जो 1 एंट्री है उसके टॉप पे मैं 2 0 बनाऊंगा। तो देखो इसको मैंने 0 करना बाय यूजिंग दिस 1, तो आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 3 और इसमें ऐड कर दूंगा। आई हैव टू मेड दिस वैल्यू आई हैव टू मेक इट 0, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ, फिर मैं वो परफॉर्म करूँगा। क्या ऑपरेशन है कि R1 -5 R3, तो R1 चेंज होगा, और बाय R2 + 3R3 R2 में चेंज आएगा। ये देखें मैंने दोनों ऑपरेशन लिख दिए, 1 बाय 1 आपने परफॉर्म करने दोनों ऑपरेशन। तो ये देखें क्या होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा, डायरेक्ट लिख लें, सेकंड कॉलम अनचेंज रहेगा, डायरेक्ट लिख लें, थर्ड कॉलम में चेंजेस आएंगी। क्या चेंजेस आएंगी, देखो ज़रा गौर से, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस कर रहा हूँ, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सेकंड रो में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0। ये देखो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, गिवन मैट्रिक्स। अब इधर आ जाओ, सेम ऑपरेशन आपने कॉलम के इस साइड पे भी परफॉर्म करना है। इधर आपने ज़रा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए आपसे। ये आपकी थर्ड रो अनचेंज रहेगी, इसको तो आप ऐसे ही लिख दें, ठीक है, 1/3 2/3 और -1/3, ये थर्ड रो आपकी ऐसी रहेगी एज इट इज़। अब क्या कर रहे हो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से माइनस कर रहे हो, तो ये हो जाएगा, मैं ज़रा स्टेप कर लेते हैं इसके, 5/3, ठीक है, 1 - 5/3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 5 2 10 हो जाएगा, तो 2 - 10/3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ और ऊपर ले जाके आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। दोबारा ज़रा गौर से देखें कि मैं थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से और ऊपर फर्स्ट रो में से क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो 5 1 = 5, माइनस कर रहा हूँ, 5 2 = 10, 2 - 10/3, और ये 5/3 ऊपर माइनस करेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड रो में क्या कर रहे हैं, सेकंड रो में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ये 1/3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ऊपर ऐड कर रहे हैं तो 0 + 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रह जाएगा, तो -1 + 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 रह जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे तो 0 - 1, 0 - 1। ये यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो दोबारा गौर से देखें कि फर्स्ट रो के लिए मैंने थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर ले जाके मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, मैंने बल्कि पूरे स्टेप भी लिख दिए हैं। और सेकंड रो में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखें आपके सामने फर्स्ट रो क्या होगी, एलसीएम लेंगे, 3 1 = 3, 3 - 5 करोगे तो -2/3, 3 2 = 6, -10 करोगे -4/3, और 3 ये 5/3 एज इट इज़ रहेगा। सेकंड रो में क्या होगा जी, 1
1 एंड -1, और थर्ड रो में क्या होगा 1/3, 2/3 और -1/3। तो ये आप ज़रा गौर से देखें, तो जहाँ से हम चले थे स्टार्ट में, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये आपका गिवन मैट्रिक्स था। बाय यूजिंग रो ऑपरेशन आपने गिवन मैट्रिक्स को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इन्वर्स। जैसे ही ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा ये आपका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं, ये हम बाद में ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जैसे ही आपका ये गिवन मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में चेंज होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स। तो बेटा फाइनली हमारा आंसर आ गया इन्वर्स का बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। क्या आ गया, हैंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये देखो इसको बाहर निकाल के आप लिख दो, तो -2/3 1 1/3, -4/3 1 2/3, 5/3 -1 और -1/3। ठीक है जी। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने जो रिमेनिंग इसके 2 पार्ट्स हैं उनको बाय यूजिंग रो ऑपरेशन आपने उनका इन्वर्स सिमिलर वे में फाइंड करना है जैसे मैंने फाइंड किया। अब इसके बाद मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन 9 में मैं डिस्कस करूंगा कि एडजॉइंट से कैसे इन्वर्स निकालना है आपने, और लास्टली बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन किस तरह से इन्वर्स निकालना है। तो तीनों में से कोई एक मेथड आएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या है आपकी कि क्वेश्चन 9 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनके इन्वर्स आपने फाइंड करने सिमिलर वे में, सिमिलर मेथड से बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।